नमस्कार दोस्तों, लोकोज की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर की लखपति दीदी का एंट्री करने के बारे में सीखेंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेके आता रहूं। चलिए हमें एंट्री किस प्रकार से करनी है एक स्टेप बाय स्टेप करके इसमें समझते हैं। सबसे पहले जो मेंबर इंग्लिश को नहीं समझ पाता है तो हम इसमें जा कर के और हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे जा कर के हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं। हिंदी पे क्लिक करने के बाद और यहाँ सदस्य गण पे हमें आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे हम सदस्य गण पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम एंट्री पे आएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो 26, 27 और अप्रैल जून का इसमें आ रहा है और जिसकी सदस्य पे नहीं आ रहा वह इस पर क्लिक करके अपना क्वार्टर चेंज कर सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 एंट्री करी हैं। आपको मैं शुरू से फिर बताता हूँ कि इसमें नई एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है। पहले चीज़ें अलग अलग थीं, अब एक ही जगह पर सारी चीज़ें डाल दी गई हैं और वो सारी एंट्री एक स्टेप बाय स्टेप हमें करनी है। तो प्लस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्लस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे आ रहा है एसएचजी का नाम और एसएचजी कोड, संभावित लखपति दीदी का नाम। तो एसएचजी के नाम पे हम क्लिक करेंगे। एसएचजी के नाम पे क्लिक करने के बाद में जितने भी एसएचजी हमारी आईडी पर दिए गए हैं वो सभी एसएचजियों की सूची इसके अंदर खुल रही है। तो फर्स्ट एसएचजी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सदस्य हैं, सदस्य पे क्लिक करेंगे और जारी रखें जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जारी रखें, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के इसमें हमें 3 कैटेगरी नज़र आएंगी, फार्म, गैर कृषि, अन्य, जो कि हमें पहले भी नज़र आती थी। इसमें क्या बदलाव हुआ है आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो दीदी है वह पशुपालन का काम करती है, तो पशुपालन पे हम क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक सदस्य अगर एक से अधिक भी आजीविका अगर कर रहा है तो उसको भी हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो कुछ मजदूरी वगैरह करती हूँ तो उस पर भी कर सकते हैं, या कुछ कारोबार करती हैं तो हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जमा करे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यह जो जैसे आप वहाँ पे जमा करेंगे तो इसके बाद ये होम पेज पर आकर के और इस तरीके से इसमें नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, दीदी का जो नाम है वहीं पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे दीदी का पूरा बायोडाटा खुल गया है। बायोडाटा खुलने के बाद में आजीविका विवरण यहाँ पर ग्रीन टिक हो रहा है, तो ये एंट्री जो है कंप्लीट तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पे आजीविका गतिविधि है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आजीविका गतिविधि पे क्लिक करने के बाद में पशुपालन जो हमने सेलेक्ट किया था पीछे वो यहाँ पे नज़र आएगा। पशुपालन आने के बाद में हम इसी पशुपालन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह यहाँ पे आएगा। इसी में नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है गतिविधि जोड़ें, इस गतिविधि जोड़े पे क्लिक करेंगे। गतिविधि जोड़ने पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पशुपालन जो भी है, ये भैंस रखती हैं, इनके पास में एक भैंस है और यहाँ पे ज़्यादातर उत्पादन जो होता है वो मिल्क होता है। मिल्क हमें यहाँ लिखना है। कई मेंबर यहाँ पे गलती करते हैं, मिल्क लिखने के बाद ना स्पेस लगा देते हैं। स्पेस नहीं लगाना, गैप बिल्कुल नहीं करना, मिल्क लिख करके सीधा उत्पादन पर आना है। कुल उत्पादन, यानी कि ये डाटा जो पूछा जा रहा है वो क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का डाटा पूछा जाएगा। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो इसमें कुल उत्पादन जो है वो कितना हुआ है, तो इसमें हमारी दीदी हैं, उन्होंने बताया कि इस हमारी जो भैंस है वो 3 महीने के अंदर 620 लीटर दूध देती है। दूध को किस इकाई में मापते हैं, लीटर की इकाई में मापा जाता है। और इसके बाद यह दूध यहाँ पे कितने रुपए लीटर जाता है, तो यहाँ पे 75 रुपये का भाव बताया गया है। मूल्य जो है 1 किलो दूध का 75 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको हमें नो करना है। नो करने के बाद में क्योंकि यहाँ पे यस करते हैं वही डाटा दोबारा से फिर पूछा जाता है।
तो यहाँ पे नो करेंगे और नो करने के बाद में खर्च में वृद्धि, यानी कि 1 महीने का खर्च हम निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से हमें गुणा कर देना है। जैसे कि 7,000 रुपये का इसके खाने पीने का खर्चा 1 महीने का बैठता है, तो 3 महीने का 21,000 रुपये का खर्चा बैठेगा। तो इसकी जो इनकम है शुद्ध आय 25,000 रुपये निकल के आई है। इसको हम सहेजे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें बैक करना है। आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे इस कोने पे, तो यहाँ पे ये बैक पीछे जाएं तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यह जो पीछे दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है और ये पीछे यहाँ क्लिक करेंगे। आप देखो आजीविका गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है। आजीविका सहायता पे हमें क्लिक करना है। आजीविका सहायता पे क्लिक करने के बाद प्लस पॉइंट पे क्लिक करना है। इसके बाद में यह क्या पालती है, पशुपालन का काम करती हैं, भैंस है इनके पास में। और ये कह रहे हैं कि आजीविका सहायता श्रेणी, आपने आजीविका चलाने के लिए कोष लिया था या ऋण लिया था, बीमा हुआ था या कुछ और, तो इस दीदी ने ऋण लिया है। ऋण लिया तो बैंक से लिया या समूह से लिया, तो ये बैंक समूह से लिया गया है। इसने समूह में से किस से लिया, CIF से या RF से, तो इन्होंने CIF से लिया। CIF से कितने रुपए लिए, 50,000 रुपये इन्होंने CIF से लिए। इसके बाद में स्वयं का योगदान, खुद के उस भैंस के अंदर कितने पैसे उन्होंने और मिलाए थे, तो खुद के इन्होंने 30,000 रुपये मिलाए। और इसको सहेजेंगे। सहेजने के बाद में अगला जो आ रहा है, अगला पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है अगला पे क्लिक करेंगे। अगला पे क्लिक करने के बाद में ये सेकंड स्टेप पे आएगा। प्लस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। और ये कह रहा है परिसंपत्ति का प्रकार, तो यहाँ पे उपकरण, बुनियादी ढांचा या लागू नहीं पे क्लिक कर सकते हो अगर कुछ नहीं है। अगर बुनियादी ढांचा है तो यहाँ क्लिक करके और आगे बढ़ सकते हो। तो इस दीदी के पास में तो कुछ भी लागू नहीं है, ना तो उपकरण है ना कोई बुनियादी ढांचा है। इसको हम सहेज देंगे। सहेजने के बाद फिर अगला पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये पशुपालन का, अब ये ट्रेनिंग के बारे में पूछेगा। तो ट्रेनिंग, ये पशुपालन में भैंस रखती हैं और ये ट्रेनिंग किस चीज़ का ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, तो पशुपालन तकनीकी प्रशिक्षण पर, पशुपालन डेयरी का काम करना चाहती हैं। तो 6 दिन की ट्रेनिंग या कितने की लेना चाहती हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद ये कह रहा है बंद करे पे क्लिक करना है। बंद करे पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो है वो मंजूरी के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो इस मंजूरी के लिए ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप मंजूरी के लिए ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यह ब्लॉक की ID पे चला जाएगा। यहाँ तक आपकी ये कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह डाटा कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।